तो बच्चों हमने कल आपको बताया था अनुपात के बारे में, आज बताएंगे हम समानुपात के बारे में। और अनुपात के जैसे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। आज आपको समानुपात के इसी प्रकार से पहले बहुत सिंपल से क्वेश्चन कराएंगे और फिर थोड़े से मुश्किल से क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देखेंगे समानुपात जैसा कि नाम से ही विदित है, समानुपात देखेंगे बेटा, समानुपात। समानुपात को अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अगर मान लीजिए A अनुपात B है तो, और दूसरा C अनुपात D है, और ये दोनों आपस में बराबर हों तो इनको इस प्रकार से हम लिख देते हैं बीच में, ठीक है। अगर A अनुपात B और C अनुपात D आपस में इक्विवेलेंट हो, A अनुपात B और C अनुपात D बराबर हो, तो क्या लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या समानुपात को? A अनुपात B, फिर समानुपात का चिन्ह है ऐसे करके 4 बिंदे लगा देते हैं ऐसे करके ना, ठीक है। ये C अनुपात D हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। यहाँ A और B को क्या कहते हैं? ये जो A और B हैं ये वाले कौन कौन से? ये दोनों, ये बाह्य पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये बाह्य पद, बाह्य पद, ठीक। और ये जो आपके दोनों बीच वाले पद हैं, ये एक तो ये पद और एक बेटा ये वाला पद, ठीक है। इनको हम माध्य पद कहते हैं। कौन सा? जो बीच में होते हैं, क्या? माध्य पद या मध्य पद भी कह सकते हैं इनको, बीच वाले पद, ठीक। तो यहाँ बस सिर्फ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। वो क्या है? बस उसी पर सब बेस्ड करते हैं सारे क्वेश्चन के। बाह्य पदों का गुणनफल यानी A गुणा D बराबर होता है B गुणा C के, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है माध्य पदों का गुणनफल। बस इतनी बात आप याद रख लीजिए और बस सारे क्वेश्चन आपके हो गए। याद रखेंगे, यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके हैं कौन से? ये माध्य पद हुए, ठीक है। डबल मैंने बोल से कर दिया, ठीक। और ये कौन से हैं? ये बाह्य पद है। तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य के पदों के गुणनफल के। इसी को हम समानुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि सवाल में लग रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेंगे आप, कितना आसान क्वेश्चन है। यदि ए बी का मान 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब कथन को देखेंगे भाई, यहाँ क्या कहा गया देखिए, बस इस फॉर्मूले को याद रखना। पहले सवाल की तरफ देखेंगे, यहाँ विकल्प की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? विकल्प की तरफ चले जाते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होना चाहिए? देखिए कह रहे ए बी, या तो ए बी बीच में हो दोनों, या ए बी बाहर हो दोनों, तब ए बी आएगा। तो या तो बी यहाँ, तो यहाँ ए होना चाहिए था, तब दोनों का कैसे होता? होता ना, देखिए ऐसे करके, तब ए बी होता। ए बी कब होता? जब ये ए होता और ये बी, और ये क्या होता? ये बी सी हो जाता। ये क्या होता? सॉरी, ए डी, ये ए डी और ये बी सी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ए बी का मतलब ए यहाँ हो और बी यहाँ हो, तो बी तो यहाँ है लेकिन ए यहाँ नहीं है, इन दोनों का गुणनफल तब ए बी होता है, इसलिए आंसर आपका नहीं है। दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ देखेंगे, यहाँ ए है लेकिन यहाँ बी नहीं है, चूंकि इन दोनों का गुणनफल ए बी होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हुआ। इसको देखिए, ए यहाँ ए है लेकिन बी यहाँ नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। जरा इसको देख लेते हैं भाई, ए यहाँ है, बी यहाँ, मध्य पद ए बी हो गए कि नहीं? मध्य पद ए बी, और ये हुआ आपका 32 गुणा 8, 32 गुणा 8, लेकिन होना क्या चाहिए था? ये 8 साथ गलत लिखा, 2 होना चाहिए इसको, है ना। 32 गुणा 2 है ये। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा 32 क्या है? 32 अनुपात ए समानुपात बी अनुपात 2। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए भाई? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी इसका और इसका गुणनफल होना चाहिए। तो ये तो हो गया ए बी, और ये हो 32 गुणा 2 यानी 64, ठीक। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ आपका? ये वाला फिर आंसर ठीक हुआ। कौन सा? ये वाला, क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत फ्री के नंबर होते हैं भाई बच्चों इसके, ठीक है।
बस सिर्फ इतना सही तो फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूले पर आधारित मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आगे देखेंगे, यदि a का 60%, अब देखिए सवाल को करने का जरा सा तरीका देखिए, लगता है ऐसा जैसे बड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत सिंपल होता भाई। जैसे क्वेश्चन में कहें वैसे करिए, क्या a का 60%। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a का कितना 60%, ये बराबर है किसका बेटा, b का 3/4, b का 3/4। ठीक, तो पहली कंडीशन है b का 3/4, तो पूछा a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a b का अनुपात पूछा। क्या पूछा, a b का अनुपात। देखिए अनुपात कैसे निकाल लेते हैं, a का मतलब गुणा, 60 का मतलब 60%, का मतलब बटों में 100, बराबर b का मतलब गुणा और 3/4। ठीक, क्या पूछा, a अनुपात b पूछा। हुआ ध्यान से देखेंगे, 1 0 तो काट दो, चलो यहीं पर कट गया। क्या करें, b को a के नीचे ले आओ, b को a/b कर दो भाई, यहाँ देखिए हो गया, बराबर इधर क्या चला बेटा 3/4, ये क्या होगा 6/10 को उधर जाके उल्टा कर दो, गुणा 10 ऊपर और 6 नीचे, हो गया भाई। देखिए 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया रे बच्चों, 5/4। a अनुपात b कितना हो गया बताओ, 5/4। क्या हो गया, 5/4 है कहीं पर क्या, लो भाई ये रहा 5/4, 4/5 नहीं लिख देना, 5/4 लिखना, ये आंसर हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो देखेंगे आगे, तो बहुत हल्के फुल्के से सवाल आप करें, सब आए हुए सवाल हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, यदि x अनुपात y बराबर 12:15 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z का मान बताओ। जो दिया गया उसको लिखो भाई, x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है बेटा, 12:5, 12:5। क्या अर्थ हो गया इसका भाई, x/y बराबर 12/5, ये आपका हो गया। ठीक है, और क्या दिया है, तथा एक और दे रखा भाई, क्या दिया है, z अनुपात y कितना, z अनुपात y बराबर कितना है, ये दिया आपको 21:16, 21:16। क्या मतलब हुआ भाई इसका, z/y बराबर 21/16, 21/16। चलिए हमने लिख दिया। हमें चाहिए क्या, तब जो पूछा वो लेके चले। क्या पूछा भाई, x अनुपात z का मतलब x/z चाहिए हमें। क्या चाहिए, x/z। x/z क्या लिखेंगे भाई, x/z को लिखने का तरीका x/y गुणा y/z। x/y ये रहा आपका कितना, 12/5 गुणा y/z, ये z/y तो उल्टा करके लिख दो भैया। उल्टा क्या हो गया, 16/21 हुआ कि नहीं। चलिए 16/21। हाँ, लिखना क्या था हमें, z हमें लिखना था y/z। ठीक है, 16/21 हो गया, काट दीजिए। तो इसे काट सकते हैं हम किससे भाई, ये रहा 3 से काट दो, 3 तिया तो 3 चौक 12 और 3 से इसे काट दो 70। अब कुछ और कटेगा नहीं, 16 चौका 64/7 पंजे 35। x अनुपात z का मान कितना आ गया, 64/35। कहीं पर हो तो देख लो, नहीं हो तो नन ऑफ दीज लिख देंगे। है क्या कहीं, क्या 64/35। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये था आपका, हाँ ये आपका हो गया 64/35। कौन सा हुआ, ये वाला हो गया बी। ध्यान रखेंगे 64/35 ना कि 35/64। अगर चेंज कर देंगे तो सवाल ही गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b = 5c हो तो a अनुपात c का मान पूछा। कितना सरल सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ से निकालेंगे हैं, लेकिन करते कैसे जरा ध्यान से देखेंगे भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से अगर आप करने बैठ जाएं तो 10 सेकंड में करेंगे। कैसे 10 सेकंड में करते हैं मैं करके बता रहा हूँ। हाँ, ये आपका है, पहला क्या दिया, 2a। ध्यान से देखिए, 2a बराबर कितना, 2a बराबर 3b, कितना भी 3b।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, b को इसके नीचे ले आओ, a के a/b लिख दो, बराबर में क्या था 3, तो 2 को इसके बटों में ले जाओ, क्या हो गया 2/3/2। एक बात निकला। इसी प्रकार अगले को देख लो भाई, क्या है 4b = 5c, क्या 4b = 5c। इसमें क्या करें, b के बटों में c को ले जाओ, 5 को वहीं 4 यहाँ लिख दो। मान किसका चाहिए भाई, मान चाहिए a/c का वैल्यू चाहिए, तो a/c निकालना हमें। a/c किसके बराबर होगा, a/b, चूंकि b को गायब करना, गुणा b/c। बराबर के नीचे बराबर लगाओ, a/b का मान रख दो कितना 3/2, b/c का मान लिख दो 5/4, तो ये हो गया 15/8। बस a/c का जो मान हो गया 15/8 हो गया, 15:8, 15/8। कहीं दिया क्या भाई, ये रहो पहला ही आंसर हो गया, देखिए शुरू में हाथ आ गया लो, ठीक है। अगला सवाल देखें, यदि a/b का मान 7/9 तथा b/c का मान 1/5 हो तो a/b/c का मान बताओ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का हुआ, इसकी बात हम कर लेते हैं, किस टाइप से इसको करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे भाई बच्चों। इसको करने का बहुत सरल मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे हमें करना, जरा ध्यान से देखेंगे। ये लिखा है a/b और दिया है आपको b/c, ये 2 दे रखे हैं भाई। क्या क्या दे रखा, a/b का मान 7/9, कितना है 7, इसके नीचे लिख दिया मैंने 7/9। ध्यान से देखेंगे भाई सवाल को। और आगे क्या कहा, b/c का मतलब 1/5, 1/5। क्लियर, एक ही था तो जो ठीक है, अब आप जाने जो भी लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमें b को, ये b क्या है 9, ये b कितना है, ये b है 1, इसे भी 9 बनाना चाहते हैं भाई। हमें क्या करना है, इस b को 9 बनाना है भाई। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखा 7/9, और इसे 9 से गुणा कर दो दोनों को भाई, तो 9 × 9/45, 9/45। अब देखिए ये 7/9 है, ये 9/45 है, तो b दोनों में कॉमन हो गया, तो तब क्या बना अनुपात भाई, a/b/c का मान कितना हो गया 7/9/45। ये इसका आंसर हुआ, कौन सा 7/9/45 है कोई, 7/9/45, तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। 45 शायद था, इसको 45 छूट गया ना, तो ये वाला आपका आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे हम इसको करेंगे। एक सवाल और देख लेंगे जरा सा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर, देखिए क्या दिया है 7वें सवाल में, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना भाई, ये दे रखा है आपका बेटा 2:3:5, 2:3:5। इनका उल्टा कर दो, x अनुपात y अनुपात z चाहिए, तो इसका मान हो गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ये हमारे पास हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या हुआ, इन सब का एलसीएम 30 हो गया, 2, 3 और 5, 5 × 15 दूनी 30, तो 30 से इसे गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 15 आ गया। इसे 30 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया, इसे 30 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। तो x अनुपात y अनुपात z का मान हो गया 15:10:6। तो जो भी आपका आंसर हो 15, कौन सा 15, 10 और 6, ये वाला बेटा आपका आंसर हो गया, कौन सा बी वाला। तो इस तरह से हमें करने होते हैं। चलिए शेष पार्ट को कल डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसे करके आप आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके।